महिलाओं की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। माएँ गोद में लेकर बच्चों को जा रही थी, तभी अचानक से तेजी से वर्षा होने लगती है और बारिश से बचने के लिए माँ कोई पनाह ढूंढती है। छोटे छोटे गोदी के बच्चे हैं, कुछ 4 के, 5 साल के, 8 साल के भी बच्चे हैं। सभी सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को किसी तरह से सुरक्षित कर लें। पास में एक दुकान होती है, दुकान में वो लोग चले जाते हैं और जाकर पनाह ले लेते हैं। लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश जोरों शोरों से हो रही थी। तभी दुकानदार वहां पर आते हैं और उन पर लाठी डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं। महिलाओं के हाथ में छोटे छोटे गोद के बच्चे हैं, छोटे छोटे उनके अंगुलियां पकड़े हुए बच्चे डरे सहमे उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। बच्चे इधर से उधर भाग रहे हैं, पुरुष भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को उन पर रहम नहीं आ रहा। सिर्फ डंडों की बरसात की जा रही है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्ची घटना है, एक शर्मसार कर देने वाली घटना, जो एक ऐसी नगरी से आई है जिसे भक्ति की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कोने कोने से लोग इस तीर्थ स्थान पर आते हैं। उसे इतना माना जाता है कि वहाँ की भक्ति लोगों के दिलों में उमड़ती रहती है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है खाटू श्याम मंदिर की। दरअसल खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू कस्बे में है। यह मंदिर भगवान कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है, जिन्हें खाटू श्याम जी को समर्पित किया जाता है, जो महाभारत के एक पात्र थे बर्बरिक, और उन्हीं के नाम से ये मंदिर उनके शीश के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम मंदिर सीकर जिले के खाटू श्याम में स्थित है। ये मंदिर राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। इस तीर्थ स्थल पर भारत के लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है, लोगों की श्रद्धा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ही मध्य प्रदेश के शिवजी की नगरी उज्जैन से कुछ परिवार के लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। उनका मन था कि वो खाटू श्याम जाकर वहाँ के दर्शन करें। अब ये लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यहाँ से निकलने के बाद अचानक से बारिश का प्रकोप हो जाएगा और बारिश इस कदर आने लगेगी कि उन्हें आश्रय तक नहीं मिलेगा। दरअसल जैसे ही ये खाटू पहुँचते हैं, खाटू कुंड के पास, मतलब कि श्याम कुंड है वहाँ पर, श्याम कुंड के पास पहुँचते ही जोरों से बारिश होने लगती है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गोद के भी बच्चे हैं और उंगलियां पकड़कर भी बच्चे माता पिता के साथ चल रहे हैं। कुछ पुरुष जन हैं, जिनमें से पीयूष भाटी, निक्की भाटी, लव भाटी और अर्चना भाटी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन बरसात अचानक से होने लगती है, तो श्याम कुंड के पास में ही प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं। वहीं पर दुकान नंबर 2 में सुबह सुबह तकरीबन 10 बजे का समय रहा होगा। बारिश से बचने के लिए ये लोग दुकान के तरफ रुख ले लेते हैं। सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उन्हें बारिश से बचाया जाएगा और दुकानदार उन्हें आश्रय भी जरूर देंगे। ऐसा सोचकर वो उस मंदिर दुकान के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर पनाह ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही दुकानदार आता है, वो उनसे कहने लगता है कि आप हमारी दुकान से बाहर निकल जाएं। श्रद्धालु उनसे विनती करते हैं कि कुछ देर बारिश थम जाने दें, बारिश थम जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम भीग जाते मानते हैं, लेकिन हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और गोद के बच्चे अचानक से बीमार हो जाएंगे तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो दुकान वाला है वो उनकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है। उनसे जिद बहस करने लगता है, बोलता है कि ग्राहकों का आने का समय हो रहा है, आप ऐसे ही अगर भीड़ बढ़ाते रहेंगे तो हम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे। उनमें से एक महिला बोल देती है कि आपकी रोजी रोटी हमारे जैसे ग्राहकों से ही चलती है, आपके लिए तो यहाँ के श्रद्धालु एक तरह से भगवान का रूप है।
हम ही लोगों के अनुसार आपकी रोजी रोटी भी चलती है। इतना सुनना था कि दुकानदार को गुस्सा आ जाता है। दोनों में आपसी जिद बहस होने लगती है और ये जिद बहस इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि दुकानदार लाठियां उठा लेते हैं और उन पर बरसाना शुरू कर देते हैं। महिलाएं बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बचाव के तहत ही उन पर भी लाठियां बरसाई जाती हैं। लाठियों का बरसाना एक दूसरे पर इतना चलता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं। महिलाओं का आरोप है कि उनके ब्लाउज पकड़ के खींचे गए, उनकी साड़ी की पिनें खींच ली गई। बच्चे डर के मारे उनके माता पिता के पीछे छिपकर खड़े हो रहे थे। डंडों से उनके शरीर पर निशान पड़ गए हैं, गर्दन पर, कमर पर बहुत ज़्यादा निशान है। एक महिला का तो आरोप है कि उसके सर में टांके तक आए हैं, उन्हें इतनी चोट लगती है। महिलाओं का कहना है कि उनके गले से मंगलसूत्र तोड़ लिए गए, चैन के टुकड़े टुकड़े हो गए, एक दो टुकड़े तो उन्हें अब तक मिले भी नहीं हैं। जब ये मामला सामने आता है तो शांति भंग के आरोप में 4 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं पर ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से तैरने लगता है तो लोग कहना आरंभ कर देते हैं कि खाटू नगरी, जिसे श्रद्धालुओं की नगरी कहा जाता है, ऐसे में अगर ऐसे कांड होने शुरू हो जाए तो आखिर श्रद्धालुओं का क्या ही होगा। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले दुकानदार व्यापारी ये भूल जाते हैं कि इन्हीं आने वाले श्रद्धालुओं के बदौलत इनका घर चल रहा है, इनका रोजगार चल रहा है। अगर ये श्रद्धालु इनसे अगर कोई सामान ना खरीदे या फिर यहाँ पर आना बंद कर दे तो इनके व्यापार को ठप होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इनकी मनमानियां बढ़ती चली जाती हैं और ये ऐसे श्रद्धालुओं पर रोब जमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब ये मामला सामने आया तो इन दोषियों को तो गिरफ्तार किया ही गया, इनमें से एक दोषी फरार हो गया। लेकिन अब श्रद्धालुओं ने भी सोच लिया कि खुद का प्रसाद बना रहे हैं और घर से लेकर जा रहे हैं। ये एक पहलू था। ये घटना अभी थमी नहीं थी कि एक और घटना सामने आती है, जिसमें एक महिला अपने कुछ महिला मित्रों के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आती है। उनके साथ भी एक 3 वर्षीय बच्चा है। अब जो खाटू श्याम जी के यहाँ पर जाया जाता है तो रिंगस स्टेशन लगता है। यहाँ से लोग अपने किसी टैक्सी करते हैं या कोई रिक्शा करते हैं, ऐसे ही किसी वाहन से वो लोग जाते हैं। यहाँ पर भी एक ऑटो किया जाता है। महिलाएं ऑटो में बैठकर जब वापस आ रही होती हैं तभी एक टैक्सी ड्राइवर से जिद बहस शुरू हो जाती है 3 साल के बच्चे के किराए के मामले में। जिद बहस इतनी बढ़ जाती है कि ऑटो ड्राइवर अपना आपा खो बैठता है और महिला के गाल पर कम से कम 10 से 15 तमाचे जड़ देता है। महिला का गाल लाल हो जाता है और महिलाएं अपने बचाव में उस ऑटो ड्राइवर को भी पीट देती हैं और तुरंत पुलिस हेल्पलाइन को फोन लगाती हैं और पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। लेकिन तब तक ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो लेके फरार हो जाता है। लेकिन महिलाओं का कहना था कि ये आज हमारे साथ हुआ है, ये कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, ऐसे में आपको कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन इनकी मनमानियों का बढ़ना ये कहाँ तक सही है, आप अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। इसी के साथ इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।